भी ऐसे लोग होते हैं कि जो विजुअलाइजेशन से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑडिटरी मीन्स में समझने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रीड एंड राइट करके चीजों को नॉलेज को रिटेन कर पाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जनरेशन जी में बहुत कम लोग देखने को मिल रहे हैं जो किनेस्थेटिक वे ऑफ लर्नर्स होते हैं, यानी प्रैक्टिकल चीजों पे प्रैक्टिकल वे में ज्यादा समझ बिलीव कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो टीचर्स को भी चाहिए वो प्रैक्टिकली बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को भी चाहिए कि वो प्रैक्टिकल वे में एजुकेशन उस लर्निंग को ले सके। आकिब, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बच्चे जो है ना आजकल स्टडीज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो ऐसे क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए कि बच्चे जो है ना वो इन्वॉल्वमेंट उनकी जो स्टडीज में है वो दिखाई देनी शुरू हो जाए? ओके सनप्रीत, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। एक्चुअली आजकल की जनरेशन जी में अगर देखा जाए तो बच्चे इंटरेस्ट बहुत कम लेते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं बहुत इंटरेस्ट कम लेते हैं टुवर्ड्स देयर स्टडीज, क्योंकि काफ़ी सारे पेरेंट्स ऐसी शिकायत लगा रहते हैं कि हमारा बच्चा जो है इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा है, बहुत कम टाइम दे पा रहा है स्टडीज में। उसका बेसिक रीजन मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि एक कोई रीजन हो सकता है, रीजंस कई सारे हो सकते हैं। जैसे कि मैं ये बात कहूँ कि मैं इस चीज को इस वे में समझता हूँ कि एक ट्रायंगुलर वर्क है जहाँ पे 3 स्पॉट्स पे काम होना चाहिए बच्चे के लिए। वन इज कि एक तो टीचर्स के एंड से होना चाहिए, सेकंड जो होना चाहिए वो पेरेंट्स के एंड से होना चाहिए, थर्ड वन वो बच्चे को खुद से करना चाहिए। यस। तो हम टीचर्स की अगर बात करें तो टीचर्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को ना, स्टूडेंट्स को इस वे में ऐसे अप्रोच से पढ़ाएं जो बच्चों को अच्छे से समझ आ सके। राइट। कभी आपने देखा होगा क्लासरूम में जब हम स्टूडेंट थे, कोई बच्चा क्लासरूम में ऐसा होता है कि जो कभी कागज के साथ खेलता रहता है ना, कभी पेन के साथ खेलता रहता है, कभी चॉक्स के साथ खेलता रहता है ड्यूरिंग क्लास स्टडीज में रहता है, ड्यूरिंग क्लास वर्क जो होता है। बट वहीं पर अगर देखा जाए, ये टीचर उसको जो है कहीं ना कहीं ये समझ लेता है कि इसका इंटरेस्ट नहीं है, ये पढ़ने वाला बच्चा नहीं है, ही इज अ डफर एंड ऑल। बट टीचर को समझना चाहिए कि एक्चुअल में शायद इसको मेरा पढ़ाने का तरीका जो है वो उसको समझ नहीं आ रहा है। तो ये सब चीजें देखने के लिए ना हमारे जो टीचर्स होने चाहिए, दे शुड बी मास्टर टीचर्स, राइट। दे शुड बी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, ताकि वो बच्चों को टॉपिक वाइज अच्छे से समझा सके। अदरवाइज क्या होता है, बच्चा जो क्लासरूम में पढ़ता है, घर जाके जब उसको पढ़ने की कोशिश करता है उसको वो समझ अच्छे से आया ही नहीं होता है। देन उसको वहां पे कंफ्यूजन जब रहते हैं, डाउट्स रहते हैं, अगले दिन स्कूल जाने से पहले वो डरता है कि अगर मैं टीचर से ये डाउट पूछ लूं शायद मुझे वो डांट कर सकता है, तुम्हारा ध्यान था कहाँ। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा जाए तो टीचर्स का भी ये रोल रहता है कि वो अच्छे से बच्चे की एजुकेशन में अच्छे से पार्ट लें। सेकेंड, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं घर पे, उनको देखना चाहिए हमारा बच्चा कितना जो है कि पढ़ाई कर रहा है, सेल्फ स्टडी पे कितना ध्यान दे रहा है। अपार्ट फ्रॉम देयर होमवर्क, हमारा बच्चा क्या आज जो उसने पढ़ा है क्या उस पे सेल्फ मैं ये कह सकता हूँ कि सेल्फ मॉनिटर कर रहा है खुद को बच्चा या नहीं, वो उस टॉपिक को कितना रिवाइज कर रहा है, रिवीजन कितना उस चीज का कर रहा है। तो पेरेंट्स को कम से कम मिनिमम डेली बेसिस पे आधे घंटे से लेकर 1 घंटा देना चाहिए बच्चे के लिए, ताकि बच्चे पे एक दबाव जैसा रहे कि मेरा पेरेंट मुझे ये सब चीजों के लिए जो है। ट्रू, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा स्कूल से आए और उसको बोल दिया जाए कि चलो अब ट्यूशन चले जाओ। एग्जैक्टली, यही होता है हमारी जो सोसाइटी है। बच्चा अभी एक बैग लेकर आया नहीं होता है, दूसरा बैग उसके कंधे पे दिया जाता है कि आप जाओ ट्यूशन जाओ। तो ट्यूशन टीचर्स को करवाते ही क्या है, दे आर एक्चुअली जनरल लाइन टीचर्स, वो उनको उनके अकॉर्डिंग टू देयर जो उनका डायरी पे लिखा होता है, सिलेबस होता है। हाँ, एग्जैक्टली। तो बच्चे को भी फिर बाद में जो है, क्योंकि मैंने 3 चीजों पे कहा था कि तीसरा जो रहता है वो बच्चा खुद रहता है। बच्चे को भी चाहिए कि वो खुद से आकर ना सेल्फ स्टडी इस तरीके से कर लें ताकि उसके सारे डाउट्स एंड जो भी कंफ्यूजन्स थे उनको राइट डाउन करके रखें और अगले दिन अपने टीचर से वो पूछ सके। इसीलिए साइंटिस्ट ने एक टर्म दिया था वाक के नाम से, VAR के। कहा कि जितने भी लोग दुनिया में हैं वो चीजों को, नॉलेज को रिटेन कर पाते हैं, वो सिर्फ 4 कैटेगरीज के लोग होते हैं। ऐसे लोग होते हैं कि जो विजुअलाइजेशन से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑडिटरी मीन्स में समझने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रीड एंड राइट करके चीजों को, नॉलेज को रिटेन कर पाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जनरेशन जी में बहुत कम लोग देखने को मिल रहे हैं, जो किनेस्थेटिक वे ऑफ लर्नर्स होते हैं, यानी प्रैक्टिकल चीजों पे प्रैक्टिकल वे में ज्यादा बिलीव कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो टीचर्स को भी चाहिए वो प्रैक्टिकली बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को भी चाहिए कि वो प्रैक्टिकल वे में एजुकेशन उस लर्निंग को ले सके, ताकि वो अपनी एजुकेशन को रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उनको वो रियल वर्ल्ड के साथ वो रिलेट कर सके।